चैप्टर 44 सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब जंगों से फितनों के उभरने का बयान। हदीस नंबर 4301। तर्जुमा औफ बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत पर दो तलवारें बुलाएं इकट्ठी नहीं करेगा कि एक तलवार तो खुद उसी की हो और एक तलवार इसके दुश्मन की हो। दो तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 10917 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/26 सही। वज़ाहत 1 फितना से मुराद खुद मुसलमानों की आपस की जंग है। 2 यानी ऐसा नहीं होगा कि एक ही वक्त में वो आपस में भी लड़ें और अपने दुश्मन से भी लड़ें। जब दूसरी कौमें उन पर हमला आवर होंगी तो अल्लाह उनकी आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म कर देगा और अल्लाह के कलिमा को बुलंद करने के लिए सारे मुसलमान मिलकर अपने दुश्मन से लड़ेंगे। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब तुर्कों और अहल हबशा को बिलावजा भिड़काने की मुमानत। हदीस नंबर 4302। तर्जुमा एक सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा के काफिरों को उस वक्त तक छोड़े रहो जब तक कि वो तुमसे छेड़छाड़ ना करें और तुर्कों को भी छोड़े रहो जब तक कि वो तुमसे छेड़छाड़ ना करें। एक तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलजहाद 42 3178 तहफ़ा अल अशराफ 15689 हुस्न। वज़ाहत 1 ये एक जंगी तदबीर थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बतलाई कि ये काफिर अक़वाम जब तक मुसलमानों के खिलाफ अक़दाम ना करें मुसलमानों को भी उनसे जंग में अबतदा ना करनी चाहिए। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब तर्क किफ़ार से लड़ाई का बयान। हदीस नंबर 4303। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान तुर्कों से ना लड़ें जो एक ऐसे कौम होगी जिनके चेहरे ताबता जमी हुई ढालों के मानिंद होंगे और वो बालों के लिबास पहनते होंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्फतन 18 2912 सनन अनसाई अलजहाद 42 3179 सनन इब्न माजा अल्फतन 36 4096 तहफ़ा अल अशराफ 12766 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलजहाद 95 2928 96 2929 अलमनाक़िब 25 3590 मसनद अहमद 22392071300319338475493530 सही। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब तर्क किफ़ार से लड़ाई का बयान। हदीस नंबर 4304। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसे कौम से लड़ोगे जिनकी जूतियाँ बालों की होंगी और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसे कौम से लड़ोगे जिनकी आँखें छोटी और नाक चपटी होंगी और उनके चेहरे इस तरह होंगे गोया ताबता ढाल हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलजहाद 96 2929 सही मुस्लिम अलामारा 12 2912 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फतन 40 2215 सनन इब्न माजा अल्फतन 36 4096 तहफ़ा अल अशराफ 13125 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/239 सही। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब तर्क किफ़ार से लड़ाई का बयान। हदीस नंबर 4305। तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमसे एक ऐसे कौम लड़ेगी जिसकी आँखें छोटी होंगी यानी तर्क। फिर फरमाया, तुम इन्हें 3 बार पीछे खुदीर दोगे यहाँ तक कि तुम इन्हें जजीरा अरब से मिला दोगे तो पहली बार में उनमें से जो भाग गया वो निजात पा जाएगा और दूसरी बार में कुछ बच जाएंगे और कुछ हलाक हो जाएंगे और तीसरी बार में उनका बिल्कुल खातिमा ही कर दी जाएगा। आप कमाकाल जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 1949 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/348 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 यही रिवायत इमाम अहमद ने अपनी मसनद में नक़ल की है जिसका सयाक़ अबू दाऊद की इस हदीस के सयाक़ के मुखालिफ है। इसमें है बरीदा कहते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, मैंने आपको कहते सुना कि मेरी उम्मत को एक ऐसे कौम 3 बार खदेड़ेगी जिसके चेहरे चौड़े और आँखें छोटी होंगी गोया उनके चेहरे ताबता ढाल होंगे यहाँ तक कि वो इन्हें जजीरा अरब से मिला देंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि खुदरने वाले तर्क होंगे वो मुसलमानों को खदेड़ेंगे। इस इख्तिलाफ के जिक्र के बाद साहबौन लिखते हैं, वनदियान अलसवा भी रोया अहमद वामा रोया अबी दाऊद फालिज़ाहर आना वक़ौलहम फ़ियमन बाज़र रवत। और अपने इस नुक्ता नज़र की तायद में इन्होंने मज़ीद शवाहिद भी जिक्र किए हैं। मुलाहज़ा हो अन अल-मबूद 4187 अली कल हाल बरीदा की हदीस ज़ईफ़ है।
सनन अबू दाऊद, किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब बसरा का बयान, हदीस नंबर 4306। तर्जुमा। अबू बकरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग दजला नामी एक नहर के करीब के एक नशीबी ज़मीन पर उतरेंगे जिसे वो लोग बसरा कहते होंगे। इस पर एक पल होगा, वहाँ के लोग तादाद में दीगर शहरों के बिलमुकाबिल ज़्यादा होंगे और वो मुहाजिरीन के शहरों में से होगा। अबू मामर की रिवायत में है कि वो मुसलमानों के शहरों में से होगा। फिर जब आखिरी ज़माना होगा तो वहाँ कंतूरा एक की औलाद अहल बसरा के कत्ल के लिए आएगी जिनके चेहरे चौड़े और आँखें छोटी होंगी, यहाँ तक कि वो नहर के किनारे उतरेंगे। फिर 3 गिरोहों में बट जाएंगे, एक गिरोह तो बेल की दम और सहरा को इख्तियार करके हलाक हो जाएगा और एक गिरोह अपनी जानों को बचाकर काफिर हो जाने को कबूल कर लेगा और एक गिरोह अपनी औलाद को अपने पीछे छोड़कर निकल खड़ा होगा और उनसे लड़ेगा। यही लोग शुहदा होंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11704 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/40-45 हुस्न। वज़ाहत 1 तुर्कों के जिदाला का नाम है। सनन अबू दाऊद, किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब बसरा का बयान, हदीस नंबर 4307। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि लोग शहर बसाएंगे, इन्हीं शहरों में से एक शहर होगा जिसे बसरा या बसीरा कहा जाता होगा। अगर तुम इससे गुजरना या इसमें दाखिल होना तो इसकी सब शोर ज़मीन, इसकी कला एक, इसके बाजार और इसके अमरा के दरवाज़ों से अपने आप को बचाना और अपने आप को उसके अतराफ ही में रखना, क्योंकि इसमें खसफ ज़मीनों का धंसना, कज़फ पत्थर बरसना और रजफ ज़लज़ला होगा और कुछ लोग रात सही सालिम होकर गुजारेंगे और सुबह को बंदर और सुवर होकर उठेंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 1616 सही। वज़ाहत 1 बसरा में एक जगह का नाम है। सनन अबू दाऊद, किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब बसरा का बयान, हदीस नंबर 4308। तर्जुमा। सालेह बिन दिरहम कहते हैं कि हम हज के इरादा से चले तो अचानक हमें एक शख्स मिला, एक जिसने हमसे पूछा, क्या तुम्हारे करीब में कोई ऐसी बस्ती है जिसे अबला कहा जाता हो? हमने कहा है। फिर इसने कहा, तुम में से कौन इस बात की ज़मानत लेता है कि वो वहाँ मस्जिद इशार में मेरे लिए 2 या 4 रकत नमाज पढ़े और कहे इसका सवाब अबू हरीरा को मिले, क्योंकि मैंने अपने खलील अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, अल्लाह क़यामत के दिन मस्जिद इश्तार से ऐसे शुहदा उठाएगा जिनके अलावा कोई और शुहदा बदर के हम पल्ला ना होंगे। अबू दाऊद कहते हैं ये मस्जिद नहर 2 के मुत्तसिल है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 13501 ज़ईफ़। वज़ाहत 1 इससे मुराद अबू हरीरा हैं। 2 इससे मुराद नहर फ़रात है। सनन अबू दाऊद, किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब हबशा के बयान में, हदीस नंबर 4309। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल हबशा को छोड़े रहो जब तक वो तुम्हें छोड़े हुए हैं, एक क्योंकि काबा के ख़जाने को सिवाय एक बारीक पंडलियों वाले हबशी के कोई और नहीं निकालेगा। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 8604 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/371 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी उनसे छेड़खानी में पहल ना करो। 2 ऐसा क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के वक्त होगा। सनन अबू दाऊद, किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब हबशा के बयान में, हदीस नंबर 4310। तर्जुमा। अबूज़रा कहते हैं कि कुछ लोग मरवन के पास मदीना आए तो वहाँ उसे क़यामत की निशानी व के मुताल्लिक़ बयान करते सुना कि सबसे पहली निशानी ज़ुहूर दज्जाल की होगी। तो मैं अब्दुल्लाह बिन इमरू के पास गया और उनसे उसे बयान किया तो अब्दुल्लाह ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि पहली निशानी सूरज का पश्चिम से तुलू होना है या बोकत चाशत लोगों के दरमियान दाबा चौपाया का ज़ुहूर है। उन दोनों में से जो निशानी भी पहले वाक़े हो दूसरी बिल्कुल इससे मुत्तसिल होगी। और अब्दुल्लाह बिन इमरू जिनके ज़ेर मुताला आसमानी किताबें रहा करती थीं कहते हैं मेरा ख्याल है उन दोनों में पहले सूरज का पश्चिम से निकलना है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्फ़त्न 23-2941 सनन इब्न माजा अल्फ़त्न 32 4069 तहफ़ा अल-अशराफ 8959 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/164,201 सही। सनन अबू दाऊद, किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब हबशा के बयान में, हदीस नंबर 4311। तर्जुमा।
हुज़ैफ़ा बिन असीद गफ़ारी कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के ज़ेर साया बैठे बातें कर रहे थे। हमने क़ियामत का ज़िक्र किया तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत इस वक्त तक नहीं होगी या कायम नहीं होगी जब तक कि इससे पहले 10 निशानियाँ ज़ाहिर न हो जाएं। सूरज का पश्चिम से तुलू होना, दाबा चौपाया का ज़ुहूर, याजूज व माजूज का खरूज, ज़ुहूर दजाल, ज़ुहूर ईसा बिन मरियम, ज़ुहूर दखान धूम और 3 जगहों मग़रिब मशरिक़ और जज़ीरा अरब में खसफ धंसना और सबसे आखिर में यमन की तरफ से अदन के गहराई में से एक आग ज़ाहिर होगी, वो हानक कर लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल्फ़त्न 13-2901 सनन अल-तिर्मिज़ी अल्फ़त्न 21-2183 सनन इब्न माजा अल्फ़त्न 28-4041 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3297 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/7 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब हबशा के बयान में। हदीस नंबर 4312। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज पश्चिम से ना निकल आए, तो जब सूरज निकलेगा और लोग इसको देख लेंगे तो जो भी रोए ज़मीन पर होगा ईमान ले आएगा, लेकिन यही वो वक्त होगा जब किसी को भी जो इससे पहले ईमान ना ले आया हो और अपने ईमान में खैर ना कमा लिया हो, इसका ईमान फ़ायदा ना देगा। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी तफ़सीर अल-कुरान 74635 अर-रक़ाक़ 40 6506 अल्फ़त्न 25 7121 सही मुस्लिम लीमान बेहतर 157 सनन इब्न माजा अल्फ़त्न 31 4068 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14897 वक़द आखिर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तफ़सीर 73000 बेहतर मसनद अहमद 22311313503723 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दरियाए फ़रात का ख़ज़ाना का बयान। हदीस नंबर 4313। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि फ़रात के अंदर सोने का ख़ज़ाना निकले तो जो कोई वहाँ मौजूद हो इसमें से कुछ ना ले। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल्फ़त्न 24 7119 सही मुस्लिम अल्फ़त्न 2894 सनन अल-तिर्मिज़ी सफ़ा अल-जन्द 26 2569 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12263 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल्फ़त्न 25 4046 मसनद अहमद 2/26 करोड़ 13,32,360 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दरियाए फ़रात का ख़ज़ाना का बयान। हदीस नंबर 4314। तर्जुमा अबू हरीरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी जैसी हदीस रिवायत की है मगर इसमें है कि सोने का पहाड़ ज़ाहिर हो जाएगा। एक तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 13795 सही वज़ाहत 1 यानी पानी खुश्क हो जाएगा और सोने का पहाड़ नज़र आने लगेगा। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4315। तर्जुमा रबई बिन हराश कहते हैं कि हुज़ैफ़ा और इब्न मसूद इकट्ठा हुए तो हुज़ैफ़ा ने कहा, दज्जाल के साथ जो चीज़ होगी मैं उसे खूब जानता हूँ, इसके साथ एक नहर पानी की होगी और एक आग की, जिसको तुम आग समझते होगे वो पानी होगा और जिसको पानी समझते होगे वो आग होगी, तो जो तुम में से इसे पाए और पानी पीना चाहे तो चाहे कि वो इसमें से पे जिसे वो आग समझ रहा है क्योंकि वो उसे पानी पाएगा। अबू मसूद बदरी कहते हैं, उसी तरह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अहादीस अल-नबिया 50 3450 वालफ़तन 26 7130 सही मुस्लिम अल्फ़त्न 20 2934 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3309 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/3,95,399 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4316। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा नबी नहीं भेजा गया जिसने अपनी उम्मत को काना और झूठे दज्जाल से डराया ना हो, तो खूब सुन लो कि वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है और इसकी दोनों आँखों के बीच यानी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल्फ़त्न 26 7131 अल-तौहीद 17 7408 सही मुस्लिम अल्फ़त्न 20 2933 सनन अल-तिर्मिज़ी अल्फ़त्न 62 2245 तहफ़ा अल-अशराफ़ 1241 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 3 अरब 17 करोड़ 32,76,290 सही सनन अबू दाऊद।
किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4317। तर्जुमा शोबा से काफ़िर मरूए है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 1241 सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4318। तर्जुमा अनस बिन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस रिवायत करते हैं, इसमें है इसे हर मुसलमान पढ़ लेगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्फत्न 20-2933 तहफ़ा अल अशराफ 915 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/2,11,249 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4319। तर्जुमा इमरान बिन हसीन को कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल के मुताल्लिक़ सुने कि वो ज़ाहिर हो चुका है तो वो इससे दूर ही रहे, क्योंकि कसम है अल्लाह की, आदमी इसके पास आएगा तो यही समझेगा कि वो मोमिन है, और वो इसका इन मुश्तबा चीज़ों की वजह से जिनके साथ वो भेजा गया होगा ताबे हो जाएगा। रावी को शक है कि ममा इबुस्ब कहा है या लमा इबुस्ब। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 10,838 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/4,31,441 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4320। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दज्जाल के मुताल्लिक़ तुम्हें इतनी बातें बता चुका हूँ कि मुझे अंदेशा हवा कि तुम उसे याद ना रख सकोगे। तो याद रखो, मसीह दज्जाल पस्ता कद होगा, चलने में इसके दोनों पाँव के बीच फासिला रहेगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे, काना होगा, आंख मिटी हुई होगी, ना उभरी हुई और ना अंदर घुसी हुई। फिर इस पर भी अगर तुम्हें इश्तिबा हो जाए तो याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 5078 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/324 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4321। तर्जुमा नौस बिन सिमान कलाबी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो फरमाया, अगर वो ज़ाहिर हवा और मी दुम में मौजूद रहा तो तुम्हारे बजाय मैं इससे झगड़ूंगा, और अगर वो ज़ाहिर हवा और मी दुम में नहीं रहा तो आदमी खुद इससे निपटेगा, और अल्लाह ही हर मुसलमान के लिए मेरा खलीफा है। बस तुम में से जो इसको पाए तो इस पर सूरत अल-कहफ़ की इब्तिदाई आयतें पढ़े, क्योंकि ये तुम्हें इसके फितने से बचाएंगी। हमने अर्ज़ किया, वो कितने दिनों तक ज़मीन पर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन तक। इसका एक दिन एक साल के बराबर होगा, और एक दिन एक महीना के, और एक दिन एक हफ्ता के, और बाकी दिन तुम्हारे और दिनों की तरह होंगे। तो हमने पूछा, अल्लाह के रसूल, जो दिन एक साल के बराबर होगा, क्या इसमें एक दिन और रात की नमाज हमारे लिए काफ़ी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम इस दिन अंदाज़ा कर लेना और उसी हिसाब से नमाज पढ़ना। फिर ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मनारा के पास उतरेंगे और उसे यानी दज्जाल को बाबलद एक के पास पाएंगे और वहीं उसे कत्ल कर देंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्फत्न 20-2937 सनन अल-तिरमिज़ी अल्फत्न 59-2240 सनन इब्न माजा अल्फत्न 4075 तहफ़ा अल अशराफ 11711 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/181,182 सही। वज़ाहत 1 बीत अल-मक़दस के पास एक शहर का नाम है। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4322। तर्जुमा अबू अमामा ने भी उसी तरह की हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है और नमाज़ों का जिक्र साबिता हदीस की तरह किया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल्फत्न 33 4077 तहफ़ा अल अशराफ 4896 सही साबिता हदीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान। हदीस नंबर 4323। तर्जुमा अबुल-दरदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत अल-कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयतें याद कर लीं वो दज्जाल के फितना से महफूज रहेगा। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह हश्शाम दस्तूरी ने क़तादा से रिवायत किया है, मगर इसमें है जिसने सूरत अल-कहफ़ की आखिरी आयतें याद की। शोबा ने भी क़तादा से कहफ़ के आखिर से के अल्फाज रिवायत किए हैं।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 44,809 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-कुरान 6,2886 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10,963 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब दज्जाल के निकलने का बयान, हदीस नंबर 4324। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और उन यानी ईसा के दरमियान कोई नबी नहीं, यकीनन वो उतरेंगे, जब तुम इन्हें देखना तो पहचान लेना, वो एक दरमियाने कद व क़ामत के शख्स होंगे, उनका रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा, हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े पहने होंगे, ऐसा लगेगा कि उनके सर से पानी टपक रहा है, वो तर न होंगे, तो वो लोगों से इस्लाम के लिए जिहाद करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, सुबर को कत्ल करेंगे और जजिया मुआफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माना में सिवाय इस्लाम के सारे मज़ाहिब को ख़त्म कर देगा, वो मसीह दज्जाल को हलाक करेंगे, फिर इसके बाद दुनिया में 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी तो मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 13,589 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/4,06,437 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब जसासा के बयान में, हदीस नंबर 4325। तर्जुमा फ़ातिमा बिन्त कैस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा पढ़ने में देर की, फिर निकले तो फरमाया, मुझे एक बात ने रोक लिया जिसे तमीमदारी एक आदमी के मुताल्लिक़ बयान कर रहे थे, तो मैं समंदर के जजीरों में से एक जजीरे में था। तमीम कहते हैं कि नागा मैंने एक औरत को देखा जो अपने बाल खींच रही है, तो मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं जसासा एक हूँ, तुम इस महल की तरफ जाओ। तो मैं इस महल में आया तो किया देखता हूँ कि इसमें एक शख्स है जो अपने बाल खींच रहा है, वो बैरियों में जकड़ा हुआ है और आसमान व ज़मीन के दरमियान में उछलता है। मैंने इससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ, किया अमीव के नबी का ज़ुहूर हो गया। मैंने कहा, वो ज़ाहिर हो चुका है। उसने पूछा, लोगों ने उनकी इताअत की है या नाफरमानी? मैंने कहा, नहीं, बल्कि लोगों ने उनकी इताअत की है। तो उसने कहा, ये बेहतर है उनके लिए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18,039 सही। वज़ाहत 1 इस रिवायत से मालूम होता है कि जसासा एक औरत है, और इसके बाद वाली रिवायत में है कि वो एक दाबा है। बज़ाहिर दोनों रिवायतें मुतअर्रिज़ हैं, इस तारज़ को हसब ज़ल तरीक़े से दफ़ा किया जाता है। 1 हो सकता है कि दज्जाल के पास 2 जसासा हों, एक दाबा हो और दूसरी औरत हो। 2 या वो शैताना हो जो कभी दाबा की शक्ल में ज़ाहिर होती रही हो और कभी औरत की शक्ल में, क्योंकि शैतान जो शक्ल चाहे अपना सकता है। 3 या इसे मजाजा दाबा कहा गया हो, जैसा कि अल्लाह ताला के कौल वमा मन दाबता मरबूता फ़ी अल-अर्ज़ इल्ला अली अल्लाह रज़्क़ा में है। अगली रिवायत के अल्फाज फ़र्क़ना मिन्हा उनतिकौन शैतान तामरबूता से इसकी तायीद होती है। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब जसासा के बयान में, हदीस नंबर 4326। तर्जुमा फ़ातिमा बिन्त कैस कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को पुकारता सुना, लोगो नमाज के लिए जुमा हो जाओ। तो मैं निकली और जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। फिर जब आपने नमाज ख़त्म फरमाई तो हंसते हुए मिंबर पर जा बैठे और फरमाया, हर शख्स अपनी जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, किया तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें जहन्नम से डराने और जन्नत का शौक़ दिलाने के लिए नहीं इकट्ठा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बतलाने के लिए इकट्ठा किया है कि तमीमदारी ने जो नसरानी शख्स थे आकर मुझसे बैत की है और इस्लाम ले आए हैं, इन्होंने मुझसे एक वाक़या बयान किया है जो इस बात के मुताबिक है जो मैंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ बताई है। इन्होंने मुझसे बयान किया है कि वो एक समंदरी किश्ती पर सवार हुए, उनके हमरा कबीला लखम और जज़म के 30 आदमी भी थे। तो पूरे 1 महीना भर समंदर की लहरें उनके साथ खेलती रहीं। फिर सूरज डूबते वक्त वो एक जजीरा के पास जा लगे, वहाँ से छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरा में दाखिल हुए। वहाँ इन्हें एक लंबी दम और ज़्यादा बालों वाला एक दाबा जानवर मिला। लोगों ने इससे कहा, कम बख्त तो क्या चीज़ है? इसने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। तुम उस शख्स के पास जाओ जो इस घर में है, वो तुम्हारी खबरों का बहुत मुश्ताक है। जब हमसे उसने उस शख्स का नाम लिया तो हम इस जानवर से डरे कि कहीं ये शैतान ना हो। फिर वहाँ से जल्दी से भागे और इस घर में जा पहुँचे तो किया देखते हैं कि एक अजीम अलजसा और इंतहाई ताकतवर इंसान है कि इस जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा, जो बैरियों में जकड़ा हुआ है और इसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए हैं।
फिर इन्होंने पूरी हदीस बयान की एक और उनसे बीसान 2 के खजूरों और ज़र 3 के चश्मों का हाल पूछा और नबी अम्मी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। फिर उसने अपने मुताल्लिक बताया कि मैं मसीह दज्जाल हूँ और करीब है कि मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शाम के समंदर में है या यमन के समंदर में। फिर आपने कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, नहीं बल्कि मशरिक़ की सिमत में है, और आपने अपने हाथ से 2 बार मशरिक़ की जानिब इशारा किया। फातिमा कहती हैं, ये हदीस मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर याद की है, और रावी ने पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल्फत्न 24-2942, सनन अल-तिरमिज़ी अल्फत्न 66-2253, काफ अल्फत्न 33 4074, तहफ़ा अल-अशराफ 18024, वक़द आखरजा, मसनद अहमद 6374411412413415415641 सही। वज़ाहत 1 जिसमें है कि उसने इनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरबों का हाल पूछा जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में है। 2 बीसान शाम में एक जगह का नाम है। 3 ज़र ये भी शाम में एक जगह का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब जसासा के बयान में, हदीस नंबर 4327। तर्जुमा फातिमा बिन कैस कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी, फिर आप मिंबर पर चढ़े। उससे पहले आप सिर्फ जुमा ही को मिंबर पर चढ़ते थे। फिर रावी ने उसे किस्सा का जिक्र किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 18024, ज़ईफ़ इस सनद में मजालिद ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब जसासा के बयान में, हदीस नंबर 4328। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मिंबर पर फरमाया, कुछ लोग समंदर में सफ़र कर रहे थे कि उसी दौरान उनका खाना ख़त्म हो गया तो उनको एक जज़ीरा नज़र आया और वो रोटी की तलाश में निकले। उनकी मुलाकात जसासा से हुई। वलीद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने अबू सलीमा से पूछा, जसासा क्या है? तो इन्होंने जवाब दिया कि वो एक औरत थी जो अपनी खाल और सर के बाल खींच रही थी। इस जसासा ने कहा, इस महल में चलो। फिर इन्होंने पूरी हदीस जिक्र की। इसमें है और दज्जाल ने बीसान के खजूर के दरख्तों और ज़गर के चश्मों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। इसमें है यही मसीह है। वलीद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, इस पर इब्न अबी सलमा ने मुझसे कहा, इस हदीस में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे याद नहीं हैं। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान कहते हैं, जाबिर ने पूरे वसूख से कहा, यही इब्न सैयद एक है। तो मैंने कहा, वो तो मर चुका है। इस पर इन्होंने कहा, मर जाने दो। मैंने कहा, वो तो मुसलमान हो गया था। कहा, हो जाने दो। मैंने कहा, वो मदीना में आया था। कहा, आने दो। इससे क्या होता है? तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3161, ज़ईफ़ अल-असनाद। वज़ाहत 1 हाफिज़ इब्न कसीर लिखते हैं कि सहाबा किराम में से बाज़ हज़रात ये समझते थे कि इब्न सैयद ही वो मसीह दज्जाल है जिसके क़ियामत के करीब ज़ुहूर का वादा किया गया है। लेकिन फ़ातिमा बिन कैस की रिवायत की बना पर इस बात में कोई कतीत नहीं, वो तो बस एक छोटा दज्जाल है। नीज़ इमाम बहीक़ी कहते हैं, फ़ातिमा की रिवायत से पता चलता है कि दज्जाल अकबर इब्न सैयद नहीं बल्कि कोई और है। इब्न सैयद तो उन झूठे दज्जालों में से एक है जिनके ज़ुहूर की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी, और जिनमें से अक्सर का ज़ुहूर हो चुका है। जिन लोगों ने इब्न सैयद को वसूख के साथ मसीह दज्जाल करार दिया है, इन्होंने तमीमदारी वाला वाक़या नहीं सुना है, क्योंकि दोनों बातें एक पर फिट नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबूवत में एक करीब अलबलूग लड़का हो, आपसे मिल चुका हो और आपसे सवाल वाओ जवाब कर चुका हो, वो आपके आखिरी उम्र में बूढ़ा हो गया और समंदर के एक जजीरा में बैरियम में जकरा हुआ पड़ा हो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक पूछ रहा हो कि आपका ज़ुहूर हवा की नहीं। सनन अबू दाऊद किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4329। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की एक जमात के साथ, जिसमें उम्र बिन ख़त्ताब भी शामिल थे, इब्न सैयद के पास से गुजरे। वो बनी मुगाला के टेलों के पास बच्चों के साथ खेल रहा था। वो एक कमसिन लड़का था, तो उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का एहसास इस वक्त तक न हो सका जब तक आपने अपने हाथ से इसकी पुश्त पर मार ना दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इब्न सैयद ने आपकी तरफ नज़र उठाकर देखा और बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप अमीव के रसूल हैं। फिर इब्न सैयद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किया आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आपने इससे फरमाया, मैं अल्लाह पर और इसके रसूलों पर ईमान लाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, तेरे पास क्या चीज़ आती है?
वो बोला, सच्ची और झूठी बातें आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुआमला तेरे ऊपर मुश्तबा हो गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तेरे लिए एक बात छुपाई है और आपने अपने दिल में यौम ताती अलसमा बदखान मुबीन सूरत अल-दखान 10 वाली आयत छुपा ली। तो इब्न सैयद ने कहा, वो छुपी हुई चीज़ दुख है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हट जा, तो अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस पर उम्र बोले, अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उसकी गर्दन मार दूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दुजाल है तो तुम इस पर कादिर ना हो सकोगे, और अगर वो नहीं है तो फिर इसके कत्ल में कोई भलाई नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जनाइज़ 79 1354 अल-जहाद 178 3055 अल-अदब 97 6618 सही मुस्लिम अल-फत्न 19 2930 सनन अल-तिरमिज़ी अल-फत्न 63 2249 तहफ़ा अल-अशराफ 6932 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,48,149 वादा अल-मौलिफ़ फ़ी अल-अस्म 4757 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4330। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि इब्न उमर कहते थे, कसम अल्लाह की मुझे इसमें शक नहीं कि मसीह दुजाल इब्न सैयद है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ मुस्कुराता हुआ चेहरा सही अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4331। तर्जुमा मुहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को देखा कि वो अल्लाह की कसम खाकर कह रहे थे कि इब्न सैयद दुजाल है। मैंने कहा, आप अल्लाह की कसम खा रहे हैं? तो बोले, मैंने उम्र को इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसम खाते सुना है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर उन पर कोई नकीर नहीं फरमाई। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अतसाम 23 7355 सही मुस्लिम अल-फत्न 19 2929 तहफ़ा अल-अशराफ 3019 सही। वज़ाहत 1 ये तमीमदारी वाले वाक़या के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में आने से पहले की बात है। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4332। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि इब्न सैयद हमको यौम हिरा एक को गायब मिला। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दावद सही अल-असनाद राजा अल-फता अल-अतसाम 23 वाओ तहफ़ा अल-होज़ी 6/426। वज़ाहत 1 हिरा वो वाक़या है जो मदीना मुनव्वरा में यजीद के लश्कर के हाथों पेश आया। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4333। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 दुजाल ज़ाहिर न हो जाएं, वो सब यही कहेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 14069 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/450,457 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4334। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दुजाल ज़ाहिर न हो जाएं, और इनमें से हर एक अल्लाह और इसके रसूल पर झूठ बांधेगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15103 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/450,527 हुस्न अल-असनाद सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब इब्न सैयद का बयान, हदीस नंबर 4335। तर्जुमा इब्राहिम कहते हैं, अबीदा सलमानी ने उसी तरह की हदीस बयान की तो मैंने उनसे पूछा, किया आप उसे यानी मुख्तार इब्न अबी उबैद सक़फ़ी को भी इन्हीं दिजालों में से एक समझते हैं? तो अबीदा कहने लगे, वो तो इनका सरदार है। तखरीज दारदावा सितारा तखरीज तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18999 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब अमर बालमरूफ़ व नही अनिल मुनकर का बयान, हदीस नंबर 4336। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली खराबी जो बनी इसराइल में पैदा हुई ये थी कि एक शख्स दूसरे शख्स से मिलता तो कहता कि अल्लाह से डरो और जो तुम कर रहे हो इससे बाज आ जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरे दिन इससे मिलता तो उसके साथ खाने पीने और इसकी हम नशीनी इख्तियार करने से ये चीज़ें
غلط کاریوں اس کے لیے مانے نہ ہوتی، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے بھی بعضوں کے دل کو بعضوں کے دل کے ساتھ ملا دیا۔ پھر آپ نے آیت کریمہ لن الزیم کی فرماند بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم سے لے کر اللہ تعالیٰ کے قول فاسقون بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ سورۃ المائدہ 78 تک کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا ہرگز ایسا نہیں، قسم اللہ کی تم ضرور اچھی باتوں کا حکم دو گے، بری باتوں سے روکو گے، ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور اسے حق کی طرف موڑے رکھو گے اور حق و انصافی پر اسے قائم رکھو گے، یعنی زبردستی اسے اس پر مجبور کرتے رہو گے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی تفسیر القرآن 6 صفر 47 3048 سنن ابن ماجہ الفتن 20 4006 تحفہ الاشراف 9614 وقد آخر جا مسند احمد 1/391 ضعیف ابو عبیدہ اور ان کے والد ابن مسعود کے درمیان انقطاعی سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان، حدیث نمبر 4337۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے اللہ تم میں سے بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں سے ملا دے گا، پھر تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 9614 ضعیف سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان، حدیث نمبر 4338۔ ترجمہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو تم آیت کریمہ علیکم انفسکم لا یزرکم من ضل اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورۃ المائدہ 105 پڑھتے ہو اور اسے اس کے اصل معنی سے پھیر کر دوسرے معنی پر محمول کر دیتے ہو۔ وہب کی روایت جسے انہوں نے خالد سے روایت کیا ہے میں ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ سب کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اور امرو کی حدیث میں جسے انہوں نے حشیم سے روایت کی ہے مذکور ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں پھر وہ اسے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ ابو داؤد کہتے ہیں اور اسے ابو اسامہ اور ایک جماعت نے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے خالد نے کیا ہے۔ شعبہ کہتے ہیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایسی کوئی قوم نہیں جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور زیادہ تر افراد گناہ کے کام میں ملوث ہوں اور ان پر عذاب نہ آئے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی الفتن 2168 تفسیر القرآن سورۃ المائدہ 19 3057 سنن ابن ماجہ الفتن 20 4005 تحفہ الاشراف 6615 وقد آخر جا مسند احمد نصف 579 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان، حدیث نمبر 4339۔ ترجمہ جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی کسی ایسے قوم میں ہوں جس میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتا ہو اور نہ روکے تو اللہ اسے مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 3242 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الفتن 20 4009 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان، حدیث نمبر 4340۔ ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو کوئی منکر دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اسے روک سکتا ہو تو چاہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر وہ ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو اپنے دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم اداس چہرہ 1140 تحفہ الاشراف 4085 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب لڑائی اور جنگ و جدل کا بیان، باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بیان، حدیث نمبر 4341۔ ترجمہ ابو عامیہ شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلبہ خشنی سے پوچھا، ابو سلبہ آپ آیت کریمہ علیکم انفسکم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، قسم اللہ کی تم نے اس کے متعلق ایک جانکار شخص سے سوال کیا ہے، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس آیت کی روح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت باقی نہیں رہی؟
تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम भली बात का हुक्म दो और बुरी बात से रोको, यहाँ तक कि तुम ये ना देख लो कि बखीली की ताबेदारी हो रही हो और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की जाती हो और दुनिया को तरजीह दिया जाता हो और हर साहब राय का अपनी राय में मगन होना देख लो, तो उस वक्त तुम अपनी ज़ात को लाजिम पकड़ना और अवाम को छोड़ देना, क्योंकि इसके बाद सब्र के दिन होंगे, उनमें सब्र करना ऐसे ही होगा जैसे चिंगारी हाथ में लेना। उन दिनों में अमल करने वाले को 50 आदमियों के बराबर जो उसी जैसा अमल करते हों सवाब मिलेगा। और इनके अलावा ने इसमें यह इजाफा किया है कि सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया ये सवाब ऐसे 50 शख्सों का होगा जो इन्हीं में से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम में से 50 शख्सों का। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी, तफसीर अल-कुरान, सूरत अल-माइदा 18, 3058, सनन इब्न माजा, अल-फतन 21, 4 सफ़र 14, तहफ़ा अल-अशराफ 11881, ज़ईफ़, सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर का बयान। हदीस नंबर 4342। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इस ज़माना में क्या हाल होगा? या आपने यूँ फरमाया, अनकरीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग छन उठेंगे, अच्छे लोग सब मर जाएंगे और कोड़ा क्रिकेट यानी बुरे लोग बाकी रह जाएंगे। उनके अहद व पैमान और उनकी अमानतों का मामला बिगड़ चुका होगा, यानी लोग बदअदबी और अमानतों में ख़यानत करेंगे, आपस में इख्तिलाफ करेंगे और इस तरह हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बताया, तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उस वक्त हम किया करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात तुम्हें भली लगे उसे इख्तियार करो और जो बुरी लगे उसे छोड़ दो, और ख़ासकर अपनी फ़िक्र करो, आम लोगों की फ़िक्र छोड़ दो। अबू दाऊद कहते हैं, उसी तरह अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरफ़ूआ इस सनद के अलावा से भी मरूए है। तखरीज दारदावा, सनन इब्न माजा, अल-फतन 10, 3957, तहफ़ा अल-अशराफ 8893, वक़द आखिर जा, सही अल-बुखारी अल-सलात 88, 480, मसनद अहमद 2/212, सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर का बयान। हदीस नंबर 4343। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे कि उसी दौरान आपने फितना का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोगों को देखो कि उनके अहद फासद हो गए हों और उनसे अमानतदारियाँ कम हो गई हों, और आपने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर बताया कि उनका हाल इस तरह हो गया हो। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं, ये सुनकर मैं आपके पास जाकर खड़ा हो गया और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान फरमाए, ऐसे वक्त में मैं किया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घर को लाजिम पकड़ना और अपनी ज़बान पर काबू रखना, और जो चीज़ भली लगे उसे इख्तियार करना और जो बुरी हो उसे छोड़ देना, और सिर्फ अपनी फ़िक्र करना, आम लोगों की फ़िक्र छोड़ देना। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, अंजर मा क़िबला, तहफ़ा अल-अशराफ 8892, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 2/212, हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर का बयान। हदीस नंबर 4344। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह या जालिम हाकिम के पास इंसाफ की बात कहनी है। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी, अल-फतन 12, 2174, सनन इब्न माजा, अल-फतन 20, 4011, तहफ़ा अल-अशराफ 4234, सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर का बयान। हदीस नंबर 4345। तर्जुमा उर्स बिन उमैरा कुंदी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन पर गुनाह के काम किए जाते हैं तो जो शख्स वहाँ हाजिर रहा और उसे नापसंद किया या बुरा जाना, उसकी मिसाल उस शख्स के मानिंद है जिसने उसे देखा ही ना हो, और जो शख्स वहाँ हाजिर ना था लेकिन उसे पसंद किया तो वो उस शख्स की तरह है जो वहाँ हाजिर था, यानी उसे भी गुनाह से रजामंदी के बाइस गुनाह मिलेगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद, तहफ़ा अल-अशराफ 9894, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान, बाब अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर का बयान। हदीस नंबर 4346। तर्जुमा इदी बिन इदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की हदीस रिवायत की है। उसमें है कि आपने फरमाया, जिसने उसको देखा और नापसंद किया वो उस शख्स की तरह है जिसने उसे देखा ही नहीं।
तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9894 19006 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब अमर बालमरूफ व नही अनिल मुनकर का बयान। हदीस नंबर 4347। तर्जुमा अबुल बख्तरी कहते हैं कि मुझे उस शख्स ने खबर दी है जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, और सुलेमान की रिवायत में है कि मुझसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक शख्स ने बयान किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस वक्त तक हलाक नहीं होंगे जब तक उनके पास कोई अज़र बाकी ना रहे या वो खुद अपना अज़र ज़ाइल ना कर लें। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15580 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/260 5/293 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब क़यामत कायम होने का बयान। हदीस नंबर 4348। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में एक रात हमें ईशा पढ़ाई, फिर जब सलाम फेरा तो खड़े हुए और फरमाया, तुम्हें पता है आज की रात के 100 साल बाद उस वक्त जितने आदमी इस रोए ज़मीन पर हैं उनमें से कोई भी जिंदा बाकी नहीं रहेगा। इब्न उमर कहते हैं, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 साल के बाद के मुताल्लिक़ अहादीस बयान करने में गलत फहमी का शिकार हो गए कि 100 बरस बाद क़यामत आ जाएगी, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आज रोए ज़मीन पर जितने लोग ज़िंदा हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई ज़िंदा ना रहेगा। मतलब ये था कि ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी और दूसरी नस्ल आ जाएगी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 53 2537 सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़त्न 64 2251 तहफ़ा अल-अशराफ 6934 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अल-इल्म 41 116 मवाक़ियत अल-सलात 20 601 सही सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब क़यामत कायम होने का बयान। हदीस नंबर 4349। तर्जुमा अबू सलबा खशनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस उम्मत को क़यामत के दिन के आधे दिन से कम बाकी नहीं रखेगा। एक तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11864 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/193 सही। वज़ाहत 1 यानी ये उम्मत कम से कम 500 साल तक बाकी रहेगी। सनन अबू दाऊद। किताब लड़ाई और जंग व जदल का बयान। बाब क़यामत कायम होने का बयान। हदीस नंबर 4350। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी उम्मत इतनी तो आजिज़ ना होगी कि अल्लाह इसको आधे दिन की मोहलत ना दे। साद से पूछा गया कि आधे दिन से क्या मुराद है, तो इन्होंने कहा 500 साल। तखरीज दारदावा तफरत ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3864 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/170 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मुर्तदीन का हुक्म। हदीस नंबर 4351। तर्जुमा अकरमा से रिवायत है कि अली ने कुछ लोगों को जो इस्लाम से फिर गए थे आग में जलवा दिया। इब्न अब्बास को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने कहा, मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं इन्हें जलाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम इन्हें वो अज़ाब ना दो जो अल्लाह के साथ मखसूस है। मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की रूह से इन्हें कत्ल कर देता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो इस्लाम छोड़कर कोई और दीन इख्तियार कर ले उसे कत्ल कर दो। फिर जब अली को ये बात पहुंची तो इन्होंने कहा, अल्लाह इब्न अब्बास की मुँह पर रहम फरमाए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-जहाद 149 3017 अल-मुर्तदीन 2 6922 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 25 1458 सनन अल-नसाई अल-मुहारबा 11 4064 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 2 2535 तहफ़ा अल-अशराफ 5987 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/28,22,83,323 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मुर्तदीन का हुक्म। हदीस नंबर 4352। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान आदमी का जो सिर्फ अल्लाह के माबूद होने और मेरे अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता हो खून हलाल नहीं, सिवाय 3 सूरतों के, या तो वो शादी शुदा ज़ानी हो, या उसने किसी का कत्ल किया हो तो उसको उसके बदला कत्ल किया जाएगा, या अपना दीन छोड़कर मुसलमानों की जमात से अलहदा हो गया हो।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्दियत 66878 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 1676 सनन अल-तिरमिज़ी अल्दियत 10 1402 सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 5 4021 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 1 2534 तहफ़ा अल-अशराफ 9567 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/3 खरब 82 अरब 42 करोड़ 84,44,465 दी अल-हुदूद 2 2344 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब मुर्तदीन का हुक्म हदीस नंबर 4353 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान शख्स का खून जो सिर्फ अल्लाह के माबूद होने और मेरे अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता हो हलाल नहीं सिवाय 3 सूरतों के। एक वो शख्स जो शादीशुदा हो और इसके बाद ज़िना का इर्तिकाब करे तो वो रजम किया जाएगा। दूसरे वो शख्स जो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ने निकला हो तो वो कत्ल किया जाएगा या उसे सूली दे दी जाएगी या वो जला वतन कर दी जाएगा। तीसरे जिसने किसी को कत्ल किया हो तो इसके बदले वो कत्ल किया जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 9 4053 तहफ़ा अल-अशराफ 16326 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/181,214 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब मुर्तदीन का हुक्म हदीस नंबर 4354 तर्जुमा अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मेरे साथ कबीला अशर के 2 शख्स थे, एक मेरे दाएं तरफ था दूसरा बाएं तरफ। तो दोनों ने आपसे आमिल का ओहदा तलब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर फरमाया अबू मूसा, या फरमाया अब्दुल्लाह बिन कैस, तुम क्या कहते हो? मैंने अर्ज़ किया, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, इन दोनों ने मुझे इस चीज़ से आगाह नहीं किया था जो उनके दिल में था और मुझे नहीं मालूम था कि वो आपसे आमिल बनाए जाने का मुतालबा करेंगे। गोया मैं उस वक्त आपकी मसूरत को देख रहा हूँ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसूरे के नीचे थी और मसूरा इसकी वजह से ऊपर उठा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपने काम पर उस शख्स को हरगिज़ आमिल नहीं बनाएंगे या आमिल नहीं बनाते जो आमिल बनने की ख्वाहिश करे। लेकिन ए अबू मूसा, या आपने फरमाया ए अब्दुल्लाह बिन कैस, इस काम के लिए तुम जाओ। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भेज दिया। फिर उनके पीछे मुआज़ बिन जबल को भेजा। जब मुआज़ बिन जबल उनके पास आए तो इन्होंने कहा अतरू और एक गाँव तकिया उनके लिए लगा दिया। तो अचानक वो किया देखते हैं कि एक आदमी उनके पास बंधा हुआ है। मुआज़ ने पूछा, ये कैसा आदमी है? अबू मूसा ने कहा, ये एक यहूदी था जो इस्लाम ले आया था, लेकिन अब फिर वो अपने बातिल दीन की तरफ फिर गया है। मुआज़ ने कहा, अल्लाह और इसके रसूल के फैसला के मुताबिक जब तक यह कत्ल ना कर दी जाए मैं नहीं बैठ सकता। अबू मूसा ने कहा, अच्छा बैठिए। मुआज़ ने फिर कहा, अल्लाह और इसके रसूल के फैसला की रूह से जब तक वो कत्ल ना कर दी जाए मैं नहीं बैठ सकता। आपने 3 बार ऐसा कहा। चुनाचा इन्होंने इसके कत्ल का हुक्म दिया, वो कत्ल कर दी गया। फिर वो बैठे। फिर इन दोनों ने आपस में क़याम अल-लैल तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया तो उन दोनों में से एक ने गालिबन वो मुआज़ बिन जबल थे कहा, रहा मैं तो मैं सोता भी हूँ और क़याम भी करता हूँ, या कहा क़याम भी करता हूँ और सोता भी हूँ और बहालत नींद भी उसी सवाब की उम्मीद रखता हूँ जो बहालत क़याम रखता हूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मुर्तदीन 2 6923 सही मुस्लिम अल-अमारा 3 1733 सनन अल-नसाई अल-तहारा 4 4 तहफ़ा अल-अशराफ 9083 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/409 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब मुर्तदीन का हुक्म हदीस नंबर 4355 तर्जुमा अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मेरे पास मुआज़ आए। मैं यमन में था। एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर ली, फिर वो इस्लाम से मुर्तद हो गया। तो जब मुआज़ आए कहने तो लगे, मैं इस वक्त तक अपनी सवारी से नहीं उतर सकता जब तक वो कत्ल ना कर दी जाए। चुनाचा वो कत्ल कर दी गया, उससे पहले उसे तौबा के लिए कहा जा चुका था। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9073 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान बाब मुर्तदीन का हुक्म हदीस नंबर 4356 तर्जुमा इस सनद से भी अबू बरदा से यही वाक़या मरवी है। वो कहते हैं अबू मूसा के पास एक शख्स को लेकर आया गया जो इस्लाम से मुर्तद गया था। 20 दिन तक या इसके लगभग वो उसे इस्लाम की दावत देते रहे कि उसी दौरान मुआज़ आ गए तो आपने भी उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दी तो आपने उसकी गर्दन मार दी।
अबू दाऊद कहते हैं उसे अब्दुलमलक बिन उमैर ने अबू बरदा से रिवायत किया है, लेकिन इन्होंने इसमें तौबा कराने का जिक्र नहीं किया है, और इसे इब्न फजील ने शीबानी से, शीबानी ने सईद बिन अबी बरदा से, अबू बरदा ने अपने वालिद अबू बरदा से, और अबू बरदा ने अबू मूसा अशअरी से रिवायत किया है, और इसमें भी इन्होंने तौबा कराने का जिक्र नहीं किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 4354 तहफ़ा अल अशराफ 9096 9113 19195 सही अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मुर्तदीन का हुक्म, हदीस नंबर 4357। तर्जुमा कासिम से भी यही वाक़या मरूए है। इसमें है कि जब तक उसकी गर्दन मार नहीं दी गई वो सवारी से नीचे नहीं उतरे और इन्होंने इससे तौबा नहीं कराई। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 4354 तहफ़ा अल अशराफ 9096 ज़ईफ़ अल असनाद। वज़ाहत एक, ये उससे पहले वाली रिवायत के मुआरज़ा है जिसमें ज़िक्र है कि मुआज़ ने उसे इस्लाम की दावत दी लेकिन उसने उसे कबूल नहीं किया, लेकिन मसूदी की ये रिवायत संदा ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मुर्तदीन का हुक्म, हदीस नंबर 4358। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन साद बिन नबी सरा एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंशी था। फिर शैतान ने उसको बहका लिया और वो काफिरों से जा मिला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन इसके कत्ल का हुक्म दिया। फिर उस्मान बिन अफ़ान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए अमान मांगी तो आपने इसे अमान दी। तखरीज दारदावा सनन अनसाई अलमहरबा 12 4074 तहफ़ा अल अशराफ 6252 हुस्न अल असनाद। वज़ाहत एक, ये उस्मान के रज़ाई भाई थे। उस्मान इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए और इसकी माफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा सिफारिश की तो उनका कसूर मुआफ़ हो गया। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मुर्तदीन का हुक्म, हदीस नंबर 4359। तर्जुमा साद कहते हैं कि जब मक्का फ़तह हुआ तो अब्दुल्लाह बिन साद बिन नबी सरा उस्मान बिन अफ़ान के पास छप गया। फिर आपने इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला खड़ा किया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अब्दुल्लाह से बैत ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और उसकी तरफ 3 बार देखा। हर बार आप इनकार फरमाते रहे। फिर 3 दफ़ा के बाद आपने इससे बैत ले ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की जानिब मुतवज्जह हुए और फरमाया, किया तुम में कोई ऐसा नेक बख्त इंसान नहीं था कि इस वक्त उसे खड़ा हुआ पाकर कत्ल कर देता। जब इसने ये देख लिया था कि मैं इससे बैत के लिए अपना हाथ रोके हुए हूँ तो लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपका जो मंशा था हमें मालूम ना हो सका। आपने अपनी आँख से हमें इशारा क्यों नहीं कर दी। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को ये बात ज़ैब नहीं देती कि वो कनखियों से पोशीदा इशारे करे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2683 तहफ़ा अल अशराफ 3938 सही। वज़ाहत एक, क्यों कनखियों से इशारा करना यह ऐसे दनियादारों का तरीक़ा है जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब मुर्तदीन का हुक्म, हदीस नंबर 4360। तर्जुमा जरीर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब गुलाम दारुल हरब भाग जाए तो इसका खून मबा हो गया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 68 सनन अंसाई अलमहरबा 10 4057 तहफ़ा अल अशराफ 3217 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/365 ज़ईफ़। वज़ाहत एक, मतलब ये है कि जब दारुल हरब की तरफ भाग जाने से उसका खून मबा हो गया तो उसके साथ अगर वो मुर्तद भी हो गया तो बदरजा औली इसका खून मबा होगा। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब गुस्ताखा रसूल की सज़ा, हदीस नंबर 4361। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास का बयान है कि एक नाबीना शख्स के पास एक उम्वल थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देती और आपकी हज किया करती थी। वो नाबीना उसे रोकता था लेकिन वो नहीं रुकती थी, वो उसे झड़कता था लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आती थी। हसब मामूल एक रात उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज शुरू की और आपको गालियाँ देने लगी तो इस अंधे ने एक छुरी ली और उसे इसके पीठ पर रखकर खूब जोर से दबाकर उसे हलाक कर दी। इसके दोनों पाँव के दरमियान इसके पीठ से एक बच्चा गिरा जिसने उस जगह को जहाँ वो थी खून से लथपथ कर दी। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हादिसा का जिक्र किया गया। आपने लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया, जिसने ये किया है मैं इससे अल्लाह का और अपने हक़ का वास्ता देकर कहता हूँ कि वो खड़ा हो जाए। तो वो अंधा खड़ा हो गया और लोगों की गर्दनी फांदते और हाँकते कांपते आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और अर्ज़ करने लगा,
अल्लाह के रसूल में इसका मूली हूँ, वो आपको गालियाँ देती और आपकी हज किया करती थी, मैं उसे मना करता था लेकिन वो नहीं रुकती थी, मैं उसे झड़कता था लेकिन वो किसी सूरत से बाज नहीं आती थी, मेरे इससे मोतियों के मानिंद 2 बच्चे हैं, वो मुझे बड़ी महबूब थी। तो जब कल रात आई हसब मामूल वो आपको गालियाँ देने लगी और हज करनी शुरू की, मैंने एक छुरी उठाई और उसे इसके पीठ पर रखकर खूब जोर से दबा दिया, वो इसके पीठ में घुस गई यहाँ तक कि मैंने इसे मार ही डाला। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो सुनो, तुम गवाह रहना कि उसका खून लगू है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलमहारबा 13 4075 तहफा अल अशराफ 6155 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब गुस्ताखा रसूल की सज़ा। हदीस नंबर 4362। तर्जुमा। अली कहते हैं कि एक यहूदी औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देती और आपकी हज किया करती थी, तो एक शख्स ने इसका गला घूंट दिया यहाँ तक कि वो मर गई, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका खून बातिल ठहरा दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफा अल अशराफ 10150 ज़ईफ़ अल असनाद सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब गुस्ताखा रसूल की सज़ा। हदीस नंबर 4363। तर्जुमा। अबू बरज़ा कहते हैं कि मैं अबू बकर के पास था, वो एक शख्स पर नाराज़ हुए और बहुत सख्त नाराज़ हुए, तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल के खलीफा, मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूँ। मेरी इस बात ने उनके गुस्सा को ठंडा कर दी। फिर वो उठे और अंदर चले गए। फिर मुझको बुलाया और पूछा, अभी तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था मुझे इजाज़त दीजिए मैं उसकी गर्दन मार दूँ। बोले, अगर मैं तुम्हें हुक्म दे देता तो तुम उसे कर गुजरते। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। बोले, नहीं, कसम अल्लाह की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी आदमी को भी ये मर्तबा हासिल नहीं। एक अबू दाऊद कहते हैं, ये यजीद के अल्फाज हैं। अहमद बिन हंबल कहते हैं, यानी अबू बकर ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो किसी शख्स को बग़ैर इन 3 बातों में से किसी एक के, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, कत्ल करने का हुक्म दे दें। एक ईमान के बाद काफिर हो जाना, दूसरे शादी शुदा होने के बाद जिना करना, तीसरे बग़ैर नफ्स के किसी नफ्स को कत्ल करना। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर सकते थे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अलमहारबा 13 4076 तहफा अल अशराफ 6621 18602 सही। वज़ाहत 1, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को ये ख़ुसूसियत हासिल है कि जो कोई आपको बुरा भला कहे या गाली दे तो आप इसकी गर्दन मारने का हुक्म दें, दूसरे किसी को ये ख़ुसूसियत हासिल नहीं। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4364। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि कबीला अकल या कबीला अरीना के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो मदीना की आबवाओ हवा इन्हीं रास ना आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दूध वाली चंद औनटनियाँ दलवाएं और इन्हें हुक्म दिया कि वो उनके पेशाब और दूध पिएं। वो औनटनियाँ लेकर चले गए। जब वो सेहतयाब हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को कत्ल कर डाला और ऊँट हानक ले गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह ही सुबह इसकी खबर मिल गई। चुनाचा आपने उनके ताक़ब में लोगों को रवाना किया, तो अभी दिन भी ऊपर नहीं चढ़ने पाया था कि इन्हीं पकड़ कर ले आया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उनके हाथ और पैर काट दिए गए, उनकी आँखों में गरम सुलाइयाँ फेर दी गईं और वो गरम सियाह पथरीली ज़मीन में डाल दिए गए। वो पानी मांगते थे लेकिन इन्हें पानी नहीं दिया जाता था। अबू क़लाबा कहते हैं, इन लोगों ने चोरी की थी, कत्ल किया था, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे और अल्लाह और इसके रसूल से जंग की थी। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलवुद 66 223 अल जहाद 152 3018 सही मुस्लिम अल अक़सामा 2 1671 अल तिब 6 2042 सनन अल नसाई अल तहारा 191 306 अल महरबा 7 4029 तहफा अल अशराफ 945 वक़द आखर जा सनन अल तरमज़ी अल तहारा 55 72 अल आतमा 38 1845 मसनद अहमद 3 सफ़र 7 11 खरब 77 अरब 19 करोड़ 82 लाख 5287 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4365। तर्जुमा। इस सनद से भी अयूब से यही हदीस मरूई है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाइम को गर्म करने का हुक्म दिया तो वो गर्म की गईं, फिर इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों में फेर दी, उनके हाथ और पैर काट डाले और उनको यकबारगी ही नहीं मार डाला। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफा अल अशराफ 945 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान,
बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4366। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से भी यही हदीस मरूई है। इसमें है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताक़ब में कुछ मुखबिर भेजे तो इन्हीं पकड़ कर लाया गया, तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिला में आयत करीमा अन्मा जज़ा अलज़ीन यहारबून अल्लाह वरसूला वसून फ़ी अल-अर्ज़ फ़सादा, जो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ। सूरत अल-माइदा 33 उतारी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4364 तहफ़ा अल-अशराफ 945 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4367। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से भी यही हदीस मरूई है। इसमें अनस कहते हैं कि मैंने उनमें से एक शख्स को देखा कि वो प्यास की वजह से ज़मीन को अपने मुंह से काटता था, यहाँ तक कि वो सब प्यास से तरप तरप कर मर गए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 55 बेहतर सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 7 4039 तहफ़ा अल-अशराफ 317 1156 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4368। तर्जुमा। इस सनद से भी अनस बिन मालिक से यही हदीस इन्हीं जैसे अल्फाज से मरूई है। इसमें यह इजाफ़ा है, फिर आपने मसला से मना फरमा दिया और उसमें यह जिक्र नहीं है कि एक तरफ का हाथ काटा तो दूसरे तरफ का पैर। शोबा ने क़तादा और सलाम बिन मिस्कीन से, इन्होंने साबित ने अनस से रिवायत की है, लेकिन इन दोनों ने भी ये जिक्र नहीं किया है कि एक तरफ का हाथ काटा तो दूसरी तरफ का पैर, और मुझे हमाद बिन सलमा के अलावा किसी की रिवायत में यह इजाफ़ा नहीं मिला कि एक तरफ का हाथ काटा तो दूसरी तरफ का पैर। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 4364 तहफ़ा अल-अशराफ 1385 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/177 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4369। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को लौटकर इन्हीं हनका ले गए, इस्लाम से मुर्तद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिन चरवाहे को कत्ल कर दी, तो आपने उनके ताक़ब में कुछ लोगों को भेजा, वो पकड़े गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ और पैर काट दिए गए और उनकी आँखों पर गरम सुलाइयाँ फेर दी। इन्हीं लोगों के मुताल्लिक़ आयत मुहारिबा नाज़िल हुई और इन्हीं लोगों के मुताल्लिक़ अनस बिन मालिक ने हुज्जज को खबर दी थी जिस वक्त इसने आपसे पूछा था। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 7 4046 तहफ़ा अल-अशराफ 7275 18898 हुस्न सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4370। तर्जुमा। अबुल-ज़नाद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों के हाथ पाँव काटे जिन्होंने आपके ऊँट चुराए थे और उनकी आँखों में आपकी सुलाइयाँ फेरी, तो अल्लाह ताला ने आप पर इस सिलसिला में अताब फरमाया और आयत मुहारिबा अन्मा जज़ा अलज़ीन यहारबून अल्लाह वरसूला वसून फ़ी अल-अर्ज़ फ़सादा आन यक़्तलवा आव एस्लबू, जो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ या सूली पर चढ़ा दिए जाएँ। सूरत अल-माइदा 33 आखिर तक नाज़िल फरमाई। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 7 4047 तहफ़ा अल-अशराफ 7275 18898 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4371। तर्जुमा। मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं कि यह हुदूद के नाज़िल किए जाने से पहले की है, यानी अनस की रिवायत। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तिब 65686 तहफ़ा अल-अशराफ 19291 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब अल्लाह और रसूल से जंग करने का बयान। हदीस नंबर 4372। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि आयत करीमा अन्मा जज़ा अलज़ीन यहारबून अल्लाह वरसूला वसून फ़ी अल-अर्ज़ फ़सादा आन यक़्तलवा आव एस्लबू आव तक़ते आयदीहम व अर्जुलहम मन ख़िलाफ़ आव यनफ़वा मन अल-अर्ज़ से गफ़ूर रहीम तक मुशरिकीन के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई है, तो जो इस पर काबू पाए जाने से पहले तौबा कर ले तो ऐसा ना होगा कि इसके ज़िम्मा से हद साक़ित हो जाए। दो तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-मुहरबा 7 4051 तहफ़ा अल-अशराफ 6251 हुस्न। वज़ाहत 1 सनन नसाई में यहाँ इबारत इस तरह है, फ़मन ताब मनहम क़ब्लान यक़दर अलैहि लम यकन अलैहि सबील वलीसत हज़ालाइत ललरजुल अल-मुस्लिम फ़मन क़त्ल वाफ़सद फ़ी अल-अर्ज़ वहारब अल्लाह वरसूला सम लहक़ बिलकिफ़ार क़ब्लान यक़दर अलैहि लम यमना ज़लकान यक़ाम फ़िया अल-हद अलज़ी आसाबा।
2. ये सिर्फ इब्न अब्बास का मजहब है, जमहूर उलमा की राय इसके खिलाफ है, नीज़ इसके रावी अली बिन हसीन के बारे में कलाम है, उनका हाफिज़ा कमज़ोर था इसलिए इन्हीं वहम हो जाता था। सनन अबू दाऊद, किताब सज़ाओं का बयान, बाब हदशरी के दफ़ा के लिए सिफारिश का हुक्म। हदीस नंबर 4373। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि कुरैश को एक मखज़ूमी औरत जिसने चोरी की थी के मुआमला ने फ़कर कर दी। वो कहने लगे, इस औरत के सिलसिला में कौन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करेगा? लोगों ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते उसामा बिन ज़ैद के सिवा और किसको इसकी जुर्रत हो सकती है। चुनाचा उसामा ने आपसे इस सिलसिला में गुफ्तगू की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा, किया तुम अल्लाह के हुदूद में से एक हद के सिलसिला में मुझसे सिफारिश करते हो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खुतबा दिया। आपने इस खुतबा में फरमाया, तुमसे पहले के लोग उसी वजह से हलाक हुए क्योंकि उनमें जब कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब किसी कमज़ोर से ये जुर्म सरज़द हो जाता तो इस पर हद कायम करते। कसम अल्लाह की अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करे तो मैं इसका हाथ भी काट डालूँगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-शहादात 8-2648 अलानबिया 54 3475 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 18 3732 अल-मग़ाज़ी 53 4304 अल-हुदूद 11 6787 12 6788 14 6800 सही मुस्लिम अल-हुदूद 2 1688 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-हुदूद 6 1430 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 5 4903 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 6 2547 तहफ़ा अल-अशराफ 16578 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/162 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 5 2348 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब हदशरी के दफ़ा के लिए सिफारिश का हुक्म। हदीस नंबर 4374। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि एक मखज़ूमी औरत सामान मांग कर ले जाया करती और वापसी के वक्त इसका इनकार कर दी करती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उसका हाथ काट लिया जाए। और मुअम्मर ने लीस जैसी रिवायत बयान की इसमें है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काट लिया। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न वहब ने इस हदीस को यूनुस ने ज़हरी से रिवायत किया और उसमें वैसे ही है जैसे लीस ने कहा है कि एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में फ़तह मक्का के साल चोरी की। और इसे लीस ने यूनुस ने इब्न शहाब से उसी सनद से रिवायत किया है। इसमें है कि इस औरत ने कोई चीज़ मांग कर ली थी फिर वो मुकर गई थी। और इसे मसूद बिन असूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस के मसल रिवायत किया है। इसमें यह है कि इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से एक चादर चराई थी। और अबू ज़बीर ने जाबिर से उसे यूं रिवायत किया है कि एक औरत ने चोरी की फिर इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ज़ैनब की पनाह ली। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-हुदूद 2 1688 तहफ़ा अल-अशराफ 16643 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/162 वयाती बरक़म 4397 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब हदशरी के दफ़ा के लिए सिफारिश का हुक्म। हदीस नंबर 4375। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहब हैसियत और मोहतरम वबा वक़ार लोगों की लग़ज़िशों को मुआफ़ कर दी करो सिवाय हुदूद के। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17912 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/181 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब हाकिम तक जुर्म का मुक़द्दमा पहुँचने से पहले पहले उसे मुआफ़ कर दी जाए। हदीस नंबर 4376। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुदूद को आपस में नज़रअंदाज करो, जब हद में से कोई चीज़ मेरे पास पहुंच गई तो वो वाजिब हो गई, उसे मुआफ़ नहीं किया जा सकता। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 5 4889 तहफ़ा अल-अशराफ 8747 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान, बाब जिन लोगों पर हद वाजिब हो उनके जुर्म को छुपाना चाहिए। हदीस नंबर 4377। तर्जुमा। नईम बिन हज़ाल अस्लमी रिवायत करते हैं कि माइज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपके पास 4 दफ़ा ज़िना का इकरार किया तो आपने इन्हें रजम करने का हुक्म दिया। और हज़ाल, जिसने उनसे इकरार के लिए कहा था, से कहा, अगर तुम उसे अपने कपड़े डालकर छुपा लेते तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ
11651 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/217 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब जिन लोगों पर हद वाजिब हो उनके जुर्म को छुपाना चाहिए। हदीस नंबर 4378। तर्जुमा इब्न अल-मुनकदर से रिवायत है कि हज़ाल ने माइज़ से कहा था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और आपको बता दें। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 11729 ज़ईफ़ इब्न अल-मुनकदर ताबई हैं, इसलिए इरसाल की वजह से हदीस ज़ईफ़ है। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब जिन लोगों पर हद वाजिब हो उनके जुर्म को छुपाना चाहिए। हदीस नंबर 4379। तर्जुमा वाइल कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में नमाज पढ़ने के इरादा से निकली तो इससे एक मर्द मिला और उसे दबोच लिया और इससे अपनी ख्वाहिश पूरी की तो वो चलाई। वो जा चुका था, इतने में इसके पास से एक और शख्स गुजरा तो वो कहने लगी कि इस फलन ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। इतने में मुहाजिरीन की एक जमात भी आ गई, उनसे भी उसने यही कहा कि इसने इसके साथ ऐसा ऐसा किया है। तो वो सब गए और उस शख्स को पकड़ा जिसके मुतालिक उसने कहा था कि इसने इसके साथ ज़िना किया है, और इसे लेकर आए तो उसने कहा उसी ने किया है। चुनाचा वो लोग इसे लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिला में हुक्म दिया कि इस पर हद जारी की जाए। ये देखकर असल शख्स जिसने उससे सोहबत की थी खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, फ़ी अलवक़ा ये काम मैंने किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया, तुम जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया, क्योंकि ये तेरी रज़ामंदी से नहीं हुआ था। और इस आदमी से भली बात कही। अबू दाऊद कहते हैं मुराद वो आदमी है नाहक जो पकड़ा गया था, और इस आदमी के मुतालिक जिसने ज़िना किया था फरमाया, इसको रजम कर दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ऐसी तौबा की है कि सारे मदीना के लोग ऐसी तौबा करें तो उनकी तरफ से वो कबूल हो जाए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 22-1454 तहफ़ा अल-अशराफ 11770 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/399 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब हद के साक़ित होने के लिए हाकिम की तलक़ीन। हदीस नंबर 4380। तर्जुमा अबू आमिया मखज़ूमी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया जिसने चोरी का इतिराफ़ कर ली था, लेकिन इसके पास कोई सामान नहीं पाया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मैं नहीं समझता कि तुमने चोरी की है। उसने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर चराया है। उसी तरह उसने आपसे 2 या 3 बार दोहराया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हद जारी करने का हुक्म फरमाया तो उसका हाथ काट लिया गया और उसे लाया गया। तो आपने फरमाया, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो और इससे तौबा करो। उसने कहा, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और इससे तौबा करता हूँ। तो आपने 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। अबू दाऊद कहते हैं इमरू बिन आसिम ने उसे हमाम से, हमाम ने इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह से, इसहाक़ ने अबू आमिया अंसारी से, और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत की है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 3-4881 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 29-2597 तहफ़ा अल-अशराफ 11861 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/293 ज़ईफ़ सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब कोई हद का इतिराफ़ करे लेकिन इसका नाम ना बताए। हदीस नंबर 4381। तर्जुमा अबू अमामा का बयान है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं हद का मुर्तकिब हो गया हूँ तो आप मुझ पर हद जारी कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया। जिस वक्त तुम आए तो वज़ू किया। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हमने नमाज पढ़ी तुम किया, तूने भी नमाज पढ़ी। इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, अल्लाह ने तुम्हें मुआफ़ कर दी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्तुबा 2765 तहफ़ा अल-अशराफ 4878 वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 5/25 करोड़ 12,62,265 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब तफ्तीश की गर्ज़ से मुजरिम को मारना पीटना। हदीस नंबर 4382। तर्जुमा अज़ेहर बिन अब्दुल्लाह हराज़ी का बयान है कि कला के कुछ लोगों का माल चराया गया तो इन्होंने कुछ कपड़ा बनने वालों पर इल्ज़ाम लगाया और इन्हीं सहाबी रसूल नुमान बिन बशीर के पास लेकर आए। तो आपने इन्हें चंद दिनों तक कैद में रखा, फिर छोड़ दिया। फिर वो सब नुमान के पास आए और कहा कि आपने इन्हें बग़ैर मारे और बग़ैर पूछताछ के छोड़ दिया। नुमान ने कहा,
تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں ان کی پٹائی کرتا ہوں، اگر تمہارا سامان ان کے پاس نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنا ہی تمہاری پٹائی ہوگی جتنا ان کو مارا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ نعمان نے کہا، نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اس قول سے نعمان نے ڈرا دیا، مطلب یہ ہے کہ مارنا پیٹنا اعتراف کے بعد ہی واجب ہوتا ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن النسائی، خط السارق 2 4878، تحفہ الاشراف 11611۔ حسن وضاحت: ایک، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجرم پر جب شبہ ہو تو اس کو پکڑنا صحیح ہے، مگر ناحق مار پیٹ سے اس سے اقبال جرم کرانا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ظلم ہے، جیسا کہ آج کل میں لوگ کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد، کتاب سزاؤں کا بیان، باب کتنی مال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث نمبر 4383۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار یا اس سے زائد میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحدود 13 6789، صحیح مسلم الحدود 1 1684، سنن الترمذی الحدود 16 1445، سنن النسائی خط السارق 7 4920، سنن ابن ماجہ الحدود 22 2585، تحفہ الاشراف 17920، وقد آخرجہ موطا امام مالک الحدود 7 23، مسند احمد 6/36، اسی 811416324922، سنن الدارمی الحدود 4 2346، صحیح سنن ابو داؤد، کتاب سزاؤں کا بیان، باب کتنی مال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث نمبر 4384۔ ترجمہ: ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد میں کاٹا جائے۔ احمد بن صالح کہتے ہیں، چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد میں کٹے گا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحدود 13 6790، صحیح مسلم الحدود 1 1684، سنن النسائی خط السارق 7 4621، تحفہ الاشراف 16695، وقد آخرجہ موطا امام مالک الحدود 7 24 دی الحدود 4 2346، صحیح سنن ابو داؤد، کتاب سزاؤں کا بیان، باب کتنی مال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث نمبر 4385۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال میں جس کی قیمت 3 درہم تھی چور کا ہاتھ کاٹا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحدود 13 6795، صحیح مسلم الحدود 1 1686، سنن النسائی خط السارق 7 4912، تحفہ الاشراف 8333، وقد آخرجہ سنن الترمذی الحدود 16 1446، سنن ابن ماجہ الحدود 22 2584، موطا امام مالک الحدود 7 21، مسند احمد 2 جون 54 64، اسی 1143، سنن الدارمی الحدود 4 2347، صحیح سنن ابو داؤد، کتاب سزاؤں کا بیان، باب کتنی مال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث نمبر 4386۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر نے لوگوں سے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جس نے عورتوں کے چبوترا سے ایک ڈھال چرائی تھی جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدود 1 1686، سنن النسائی خط السارق 7 4913، تحفہ الاشراف 7496، وقد آخرجہ مسند احمد 2/145 دی الحدود 4 2347، صحیح اس میں عورتوں کے چبوترا کا ذکر صحیح نہیں ہے، سنن ابو داؤد، کتاب سزاؤں کا بیان، باب کتنی مال کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ حدیث نمبر 4387۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ ایک ڈھال کے چرانے پر کاٹا جس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم تھی۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن النسائی خط السارق 7 4954، تحفہ الاشراف 5884، شاذ سنن ابو داؤد، کتاب سزاؤں کا بیان، باب جن اشیاء کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حدیث نمبر 4388۔ ترجمہ:
मुहम्मद बिन यही बिन हिब्बान से रिवायत है कि एक गुलाम ने एक खजूर के बाग से एक शख्स के खजूर का पौधा चरा लिया और उसे ले जाकर अपने मालिक के बाग में लगा दिया। फिर पौधे का मालिक अपना पौधा ढूंढने निकला तो उसे एक बाग में लगा पाया तो उसने मरवान बिन हुक्म से, जो इस वक्त मदीना के हाकिम थे, गुलाम के खिलाफ शिकायत की। मरवान ने इस गुलाम को कैद कर ली और इसका हाथ काटना चाहा तो गुलाम का मालिक राफा बिन खदीज के पास गया और उनसे इस सिलसिला में मसला दरियाफ्त किया तो इन्होंने उसे बताया कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, फल और जमार खजूर के दरख्त के पीढ़ी का गाभा की चोरी में हाथ नहीं कटेगा। तो उस शख्स ने कहा, मरवान ने मेरे गुलाम को पकड़ रखा है, वो इसका हाथ काटना चाहते ही मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ उनके पास चलें और उसे वो बताएं जो आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो राफा बिन खदीज इसके साथ चले और मरवान के पास आए और उनसे कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, फल और गाभा के चराने में हाथ नहीं कटेगा। मरवान ने ये सुना तो इस गुलाम को छोड़ देने का हुक्म दे दिया, चुनाचा उसे छोड़ दिया गया। अबू दाऊद कहते हैं कसर के मनी जमार के हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 19-1449 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 10-4964 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 27-2593 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3581 3588 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-हुदूद 11-32 मसनद अहमद 3/4,63,464 5/1,40,142 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 7-2350 सही। वज़ाहत 1. जमार खजूर के दरख्त की पीढ़ी के अंदर से निकलने वाला नरम जो चर्बी के तरह सफ़ेद होता है और खाया जाता है। सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब जिन अशिया के चराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। हदीस नंबर 4389। तर्जुमा इस सनद से भी मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान से यही हदीस मरूए है। इसमें है मरवान ने उसे कुछ कोड़े मारकर छोड़ दिया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 3581 शाज़ सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब जिन अशिया के चराने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। हदीस नंबर 4390। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लटके हुए फलों के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, जिस ज़रूरतमंद ने उसे खा ली और जुमा करके नहीं रखा तो इस पर कोई गुनाह नहीं, और जो इसमें से कुछ ले जाए तो इस पर इसका दोगुना तावान और सज़ा होगी, और जो उसे खलियन में जुमा के जाने के बाद चुराए और वो ढाल की कीमत को पहुँच रहा हो तो फिर इसका हाथ काटा जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-54 1289 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 9 4961 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 28 2596 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8798 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/186 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब कोई चीज़ अचकने और अमानत में ख़यानत करने पर हाथ काटने का बयान। हदीस नंबर 4391। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एलानिया ज़बरदस्ती किसी का माल लेकर भाग जाने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा, एक और जो एलानिया किसी का माल लौट ले वो हम में से नहीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 18 1448 सनन अल-नसाई क़त अल-सारिक़ 10 4975 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 26 2591 तहफ़ा अल-अशराफ़ 2800 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/380 सनन अल-दारमी अल-हुदूद 8 2356 सही। वज़ाहत 1. ज़बरदस्ती किसी का माल छीनना अगरचे चराने से ज़्यादा कबीह फ़ेल है, लेकिन इस पर हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि इस पर सरक़ात चराने का इतलाक़ नहीं होता। काज़ी इयाज़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने चोर का हाथ काटना फ़र्ज़ किया है, लेकिन छीनने झपटने और गसब वग़ैरह पर यह हुक्म नहीं दिया, इसलिए कि चोरी के मुकाबला में ये चीज़ें कम वाक़े होती हैं और ज़िम्मेदारों से शिकायत करके इस तरह की चीज़ों को लौटाया जा सकता है, और उनके खिलाफ दलाइल देना चोरी के बरअक्स आसान है। इस वजह से चोरी का मामला बड़ा है और इसकी सज़ा सख्त है, ताकि इससे बाज आ जाने में ये ज़्यादा मुयस्सर हो। मुलाहज़ा हो औन अल-मुबूद 1239 सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान बाब कोई चीज़ अचकने और अमानत में ख़यानत करने पर हाथ काटने का बयान। हदीस नंबर 4392। तर्जुमा और उसी सनद से मरूए है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत में ख़यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 2800 सही सनन अबू दाऊद किताब सज़ाओं का बयान
बाब कोई चीज़ अचकने और अमानत में खयानत करने पर हाथ काटने का बयान। हदीस नंबर 4393। तर्जुमा। जाबिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मसल रिवायत करते हैं, इसमें इतना इजाफा है और ना उचक्के का हाथ काटा जाएगा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4391 तहफ़ा अल-अशराफ 2800 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब जो शख्स किसी महफूज मकाम से चोरी करे। हदीस नंबर 4394। तर्जुमा। सफ़वान बिन उमैया कहते हैं कि मैं मस्जिद में सोया हुआ था, मेरे ऊपर मेरी एक औनी चादर पड़ी थी जिसकी कीमत 30 दिरहम थी। इतने में एक शख्स आया और उसे मुझसे छीन कर लेकर भागा, लेकिन वो पकड़ लिया गया और उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक हुक्म दिया कि उसका हाथ काट लिया जाए। तो मैं आपके पास आया और अर्ज़ किया 30 दिरहम की वजह से आप इसका हाथ काट डालेंगे। मैं इसे उसके हाथ बेच देता हूँ और उसकी कीमत इस पर उधार छोड़ देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लाने से पहले ही ऐसे क्यों नहीं कर ली। अबू दाऊद कहते हैं उसे ज़ायदा ने समाक ने जईद बिन हजीर से रिवायत किया है, इसमें है सफ़वान सो गए थे, इतने में चोर आया। और ताउस व मुजाहिद ने उसको यूँ रिवायत किया है कि वो सोए थे, इतने में एक चोर आया और उनके सर के नीचे से चादर चरा ली। और अबू सलीमा बिन अबदाल रहमान ने उसे यूँ रिवायत किया है कि इसने उसे उनके सर के नीचे से खींचा, तो वो जाग गए और चलाए और वो पकड़ लिया गया। और ज़हरी ने सफ़वान बिन अब्दुल्लाह से उसे यूँ रिवायत किया है कि वो मस्जिद में सोए और इन्होंने अपनी चादर को तकिया बना लिया, इतने में एक चोर आया और उसने उनकी चादर चरा ली, तो उसे पकड़ लिया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। तखरीज दारदावा सनन अंसाई क़त्ल सारिक 4882 सनन इब्न माजा अल-हुदूद 28 2595 तहफ़ा अल-अशराफ 4943 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/401 6/4,65,466 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब आरीता चीज़ लेकर मुकर जाने वाले का हाथ काटने का हुक्म। हदीस नंबर 4395। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि कबीला मखज़ूम की एक औरत लोगों से चीज़ें मांग कर लेकर मुकर जाया करती थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक हुक्म दिया, तो इसका हाथ काट लिया गया। अबू दाऊद कहते हैं उसे जबरिया ने नाफा ने इब्न उम्र से या सफ़ी बिन तबी उबैद से रिवायत किया है। इसमें यह इजाफा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के लिए खड़े हुए और आपने 3 बार फरमाया, किया कोई औरत है जो अल्लाह और इसके रसूल के सामने तौबा करे। वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन वो ना खड़ी हुई और ना कुछ बोली। और इसे इब्न गंज ने नाफा ने सफ़ी बिन तबी उबैद से रिवायत किया है, इसमें है कि आपने इसके खिलाफ गवाही दी। तखरीज दारदावा सनन अंसाई क़त्ल सारिक 5 4902 तहफ़ा अल-अशराफ 7549 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/151 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब आरीता चीज़ लेकर मुकर जाने वाले का हाथ काटने का हुक्म। हदीस नंबर 4396। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं कि बयान करते थे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा है कि एक औरत ने जिसे कोई नहीं जानता था चंद मारूफ लोगों की शहादत और ज़िम्मेदारी पर एक ज़ेवर मंगनी ली और इसे बेचकर खा गई, तो उसे पकड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया, तो आपने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। ये वही औरत है जिसके सिलसिला में उसामा बिन ज़ैद ने सिफारिश की थी और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाना था फरमाया था। तखरीज दारदावा सितारा तखरीज सही अल-बुखारी अल-शहादात 8 2648 अल-हुदूद 15 6800 सही मुस्लिम अल-हुदूद 2 1688 सनन अंसाई क़त्ल सारिक 5 4906 तहफ़ा अल-अशराफ 16694 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/162 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब आरीता चीज़ लेकर मुकर जाने वाले का हाथ काटने का हुक्म। हदीस नंबर 4397। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि कबीला मखज़ूम की एक औरत सामान मांग कर लेती और इससे मुकर जाया करती थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काटने का हुक्म दिया। मुअम्मर ने उसी तरह की रिवायत बयान की जैसे क़तीबा ने लीस ने इब्न शहाब से बयान की है। इसमें इतना इजाफा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ काट लिया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 4374 तहफ़ा अल-अशराफ 16643 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान।
बाब मजनून चोरी कर ले या कोई हद वाला चोरी कर ले। हदीस नंबर 4398। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्सों से कलम उठा लिया गया है, सोए हुए शख्स से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दीदा से यहाँ तक कि उसे अकल आ जाए, और बच्चा से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। तखरीज दारदावा, सनन अल-नसाई अतलाक 21 3462, सनन इब्न माजा अतलाक 15 2041, तहफ़ा अल-अशराफ 15935, वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/10 करोड़ 1,01,144 दी अल-हुदूद 13 2343 सही सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मजनून चोरी कर ले या कोई हद वाला चोरी कर ले। हदीस नंबर 4399। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि उम्र के पास एक पागल औरत लाई गई जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था। आपने इसके सिलसिला में कुछ लोगों से मशवरा किया, फिर आपने इसे रजम किए जाने का हुक्म दे दिया। तो उसे लेकर लोग अली बिन अबी तालिब के पास से गुजरे तो इन्होंने लोगों से पूछा, क्या मामला है? लोगों ने बताया कि एक पागल औरत है जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया है, उम्र ने उसे रजम किए जाने का हुक्म दिया है। तो अली ने कहा, उसे वापस ले चलो। फिर वो उम्र के पास आए और कहा, अमीर अल-मुमिनीन, क्या आपको ये मालूम नहीं कि कलम 3 शख्सों से उठा लिया गया है, दीदा से यहाँ तक कि उसे अकल आ जाए, सोए हुए से यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, और बच्चा से यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। कहा, क्यों नहीं? ज़रूर मालूम है। तो बोले, फिर ये क्यों रजम की जा रही है? बोले, कोई बात नहीं। तो अली ने कहा, फिर उसे छोड़िए। तो इन्होंने उसे छोड़ दिया और लगे अल्लाह अकबर कहने। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10196, वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 1 अक़ीब 1423, मसनद अहमद 1/155,158 सही। वज़ाहत 1 कि अल्लाह ने इन्हें इस गलती से बचा लिया। सनन अबू दाऊद। किताब सज़ाओं का बयान। बाब मजनून चोरी कर ले या कोई हद वाला चोरी कर ले। हदीस नंबर 4400। तर्जुमा। इस सनद से अमिश से उसी जैसी हदीस मरूई है, उसमें भी हत्ता यक़ल है और अन-अल-जुनून हत्ता यबरा के बजाय हत्ता यफ़ीक़ है, और फ़जाल यकबर के बजाय फ़जाल उम्र यकबर है। तखरीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 10196 सही।